हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं यहाँ पुर्तगाल के हवाले से, यूरोप के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज मैं बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। मैं अपने एक प्यारे भाई जिनका नाम शब्बीर अहमद है, उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लूँगा। ये माशाल्लाह बरतानिया में, इंग्लैंड में एक काफ़ी बिज़नेस रन कर रहे हैं और अब यहाँ सोच रहे हैं पुर्तगाल में बिज़नेस करने का। तो इनसे पूछूंगा कि क्या ऐसी वजूहात थी कि आपको पुर्तगाल की तरफ बिज़नेस शुरू करने का आपका माइंड बना। क्या देखते हैं पुर्तगाल को, बरतानिया में और पुर्तगाल में क्या आपको डिफरेंस आप फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम मुर्तज़ा भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। शब्बीर भाई, सबसे पहले ये बताएं कि पुर्तगाल माशाल्लाह आप कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको क्यों इतना पसंद आ रहा है पुर्तगाल, क्या वजह है? मुर्तज़ा भाई, कई रीज़न है पुर्तगाल आने के। जिस तरह सबसे पहली बात तो ये है कि पुर्तगाल इस टाइम यूरोप में वाहिद कंट्रीज़ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, और उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी, जब मैं बात करता हूँ परमानेंट रेजिडेंसी का, जो लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो कम्युनिटी है जिसके लिए काफ़ी मुश्किलात है किसी और यूरोप कंट्री जाने की, तो पहली चीज़ कि यहाँ पे आके आपको रेजिडेंसी आपकी कंफर्म हो जाती है, ठीक है, कोई ना कोई हल निकल आता है उसका। ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं जब देखता हूँ कि यार हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, इसका मतलब है कि बिज़नेस के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। और जब बिज़नेस में देखता हूँ तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो है ना मेरे जहन में है जो चल रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पे 110% चलेंगे क्योंकि ये हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा शब्बीर भाई, माशाल्लाह आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो दुनिया का बेहतरीन पासपोर्टों में से एक है। वो फिर भी आपको पासपोर्ट लेने के बाद भी यहाँ की नेशनलिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें इसका रीज़न क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और जो व्यूवर्स है काफ़ी लोग ये सवाल में से पूछेंगे कि ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ क्यों यहाँ की नेशनलिटी ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह आप सबको पता है कि ब्रिटिश पासपोर्ट इस टाइम दुनिया का टॉप 5 टॉप 6 में से तो है जी, लेकिन अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को नॉन EU कंट्री से बुलाना चाहते हो तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल आता है। ठीक है, आप बरतानिया नहीं लेके आ सकते। ठीक है, उसमें इवन कि आप विजिट पे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं तो आपको बहुत सारे जो है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पुर्तगाल में अगर आप एक दफ़ा रेजिडेंसी लेते हो, so it would be much easier to get a permanent residency for your family in order to sponsor them here. एग्जैक्टली, आई एग्री विद दिस। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिजनेस हियर? आई मीन, क्या बिजनेस आपने अभी तक पॉइंट आउट किया है कि जो आप यहाँ पे ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं? और आप माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा बिजनेस भी है यूके में, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। दिस इज़ द सेकंड टाइम कि हमारी मुलाकात हुई है, तो आज मैंने आपको इंसिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। क्या बिज़नेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, जो आप बहुत आराम से सक्सेसफुल बना सकते हैं उसको? पहली बात है कि शुक्रिया, छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। देखें, यूरोप में इस टाइम जो है सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, ठीक है, और जहाँ तक मैंने सर्वे किया कि पुर्तगाल वन ऑफ दोस कंट्री के टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज़्म यहाँ पे बहुत प्रमोट हो रहा है। जी जी, और क्योंकि यहाँ पे चीप है, रीजनेबल हॉलीडेज़ है, तो मेन वजह इसकी यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बेचते हो, मैं मिसाल दूंगा मेरे जहन में कि यहाँ पे आके कोई बंदा सिविनियर की छोटी सी शॉप खोले, ठीक है, कोई आइसक्रीम के छोटा सा ढाबा लगाए, कोई पाइनएप्पल जूस हो, कोई इस तरह फ्रेश जूसेस हो जो आप टूरिस्ट पॉइंट पर अगर आपको जगह मिल जाए और वो लगाए, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन बिजनेस है, उससे अच्छी बिजनेस मिलेगी नहीं आपको। और दूसरी बात है कि आप अगर एक बड़े रेस्टोरेंट से जो पैसा बना रहे हो, छोटी सी चीज़ से आप बना लोगे, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा है, महंगी, और जिस तरह मेरे जैसा बंदा है, हम जापान से गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं यूके, तो मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करने स्टार्ट हो जाए तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा आइडिया है आपका, क्योंकि बट थोड़ा सा आपको मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद से थोड़े से इन्होंने कानून यहाँ सख्त कर दिए हैं, लेकिन आप फिर भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या हिसाब किताब आ रहा है, तो आई एम डैम श्योर कि यकीनन बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है आपको। यकीनन जो आप बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसके साथ। बात इस तरह है कि ब्रेक्सिट के बाद और पेंडेमिक के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है जी, लेकिन जाहिर सी बात है अब जगह सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ रही है जी। तो जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि इंशाल्लाह इस कंट्रीज़ में इन द अपकमिंग फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक कम्युनिटी आ रही है, अब जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी यहाँ पे रेजिडेंसी ले रही है, उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे बढ़ रहे, वो यहीं पे कारोबार करेंगे, बेशक। तो इसका मतलब है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन द लिस्बन सिटी। ये सबसे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा शहर है ये, जो मैंने देखा है यहाँ पे जितना लोग आ रहे हैं
और सबसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने हम्बल और आजी किस्म के लोग पुर्तगाल के बड़े वेलकमिंग लोग हैं, तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही बात है, सही। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग अच्छे हो तो जाहिर सी बात है आप डेफिनेटली जाओगे। ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बात और बताइएगा प्लीज़ कि इस वक्त जो बरतानिया में हालात हैं पेपरों के हवाले से, कि जो लोग नए आते हैं स्टूडेंट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे आके बैठ जाते हैं, तो क्या आसान है उनके लिए नेशनलिटी लेना या बहुत मुश्किल काम हो गया है? पहले तो बहुत आसान हुआ करता था ये। देखिए, यूके की इकोनॉमी जो चलती है वो अपने मफादात देखते हैं। पहली बात ये है कि वो कभी भी लोगों के मफाद में बात नहीं करेंगे। तो अगर वो अपना इमिग्रेशन ओपन करते हैं, इसका मतलब इसके पीछे जो है ना कोई रीज़न है। अब मैं जो आपको बताता हूँ कि ब्रेक्सिट हो रहा है, ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन स्टॉप हो गए। ऐसा ही है। अब जो लोअर क्लास के जॉब थे, कंस्ट्रक्शन, कार वॉश, रेस्टोरेंट्स, ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोपियन कर रहे थे। ऐसा ही। तो अब जाहिर सी बात है उनको लेबर की ज़रूरत है। जी। NHS वर्कर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब वो इंडिया और पाकिस्तान से लोगों को जो है ना बुला रहे हैं। उन्होंने इमिग्रेशन ओपन कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूके का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो डेज के हिसाब से अपने लॉज चेंज करते रहते हैं। जी। अब नई लॉ जो आ रही है, अब ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि पहले PSW 2 साल का मिलता है, जो प्लेंटी ऑफ टाइम है कि बंदा अपना जॉब ढूंढे, अभी अपने लिए कोई जॉब ढूंढे, कोई अपने लिए कोई जगह बनाए। अब वो जो है ना 6 महीने का करने लगे। ओहो, दिन ब दिन। जी। तो ये है कि मुर्तज़ा भाई बहुत मुश्किलात होंगे। और जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, कि इस प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी बोली थी कि जो लोग यूके में असाइलम पर हैं या नए आने वाले हैं, तो उनको ये किसी इथोपिया टाइप के मुल्क में भी भेजा जा रहा था, अफ्रीका के किसी कंट्री में, अफ्रीका के किसी शहर में भेज रहे थे। तो इसमें कुछ सदाकत है? ये शुरू किया है इन्होंने या नहीं अभी? ये बिल्कुल अभी, बल्कि इनका जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। रोवंडा नाम के एक है, रोवंडा नाम के एक कंट्री है अफ्रीका में, उनके साथ बाकायदा इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। और जो भी नए असाइलम सीकर आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि जो भी रस्तों से आ रहे हैं, जिस तरह पहले आते थे, वो ये सोचते जाते ही हमें जो है ना रेजिडेंसी मिल जाएगी, अभी उनको इलीगल कंसिडर किया जाएगा। अच्छा। पहली बात है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि उनको रवांडा भेजेंगे। तीसरी बात ये कि अभी इनको कोई इनकी सिंपैथी नहीं होगी इनके लिए। अच्छा। तो मुझे एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स हमारे आ रहे थे कि हमारे लोग क्या करते हैं, ओ यूके का वीज़ा स्टूडेंट ले लो और जाए। आप यकीन माने डेली कोई ना कोई जब यूके आता है तो उनके लिए रेजिडेंसी के मसले होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो इधर कॉल करते हैं कि हमें कोई जगह दिलाओ, उधर कॉल करते जगह दे। सबसे पहली चीज़, अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी आ रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है वो पेवर जिस स्टडी का है, बिल्कुल आए। ठीक है। लेकिन अगर स्टडी के अलावा हट के आप ये सोचना चाहें कि आप स्टूडेंट पे आके स्लिप हो जाओगे, शादी कर लोगे, वो सारी कहानियाँ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा शब्बीर भाई, पता है क्या, मैं यहाँ पर पुर्तगाल में कोई 6-7 अभी रिसेंटली ऐसे स्टूडेंट से मिला जिनके पास बरतानिया के स्टूडेंट के कार्ड वैलिड थे, उनके एडमिशन वैलिड थे, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मुर्तज़ा भाई हमने वो छोड़ दिया, यूके छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारा कार्ड भी वैलिड है, तुम्हारा एडमिशन भी है, क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुर्तज़ा भाई पाकिस्तान से पैसा मंगाना, यूके में कमा कर फिर वो फ़ीसें भरना, हम यहाँ आए नेशनलिटी के लिए यूके, ठीक है ना। अब इसी में हम इतना टाइम लग जाएगा, 12-12, 14-14 साल इन्होंने कर दिए हैं, इतना मुश्किल कर दिया है। तो उससे बेहतर यही है कि हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पुर्तगाल आ गए हैं और यहाँ बहुत शॉर्ट टर्म में हम एडमिशन लेके पासपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। क्या आपको लगता है ये डिसीजन सही है उन लोगों का, शब्बीर भाई? मेरे ख्याल से मुर्तज़ा भाई जो डिसीजन वो ले रहे, अगर मैं उस प्रोस्पेक्टिव तो देखूँ तो वो सही इसलिए कर रहे कि वो पता है सबसे पहले जब वो यूके आते तो वो घर में ये प्रोमिस करके आते कि हम ये पैसे लेके जा रहे हैं। इसके बाद अब हर बंदा अपर क्लास का नहीं होता, जो मिडिल क्लास की कम्युनिटी है, उनके पेरेंट्स जो है या तो उन्होंने उधार पैसा लिया होता है या ज़मीन भेजी होती है, वो इसी आसरे पे होता है कि ये जाएगा, कामयाब होगा और उसके बाद जो है ना पूरा इसका जो है ना वहाँ पे एक लाइफ बन जाएगी स्ट्रेट अवे। ऐसा नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट पे आप आते हो, मास्टर करते हो, उसके बाद गारंटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलता है। सही है। तो अगर आप मास्टर करके दोबारा बैक होम जाते हो तो वही सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो लड़के क्या करते हैं, या तो वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, इलीगल हो जाते, वो ट्राई करते कि पुर्तगीज जाए, वहाँ पे वो असाइलम जो है ना असाइलम पे स्टे ले ले, ठीक है, या जो है ना दूसरी बात है कि वो ये चक्कर में होता है कि यार कोई शादी करे और शादी पे हमें स्टे मिल जाए। जी जी। तो मेरे ख्याल से जिस तरह पुर्तगाल की एक आवाज़ है अभी इस टाइम पूरी दुनिया में, जी जी, मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोज़ बनाई है, आपके साथ इंटरव्यूज़ हुई है कि पुर्तगाल वाहिद कंट्री है इस टाइम कि जहाँ पे आपको स्टे मिल सकता है और अभी तक इन्होंने नो एंट्री का साइन नहीं लगाया। सही बात, सही बात। तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न, अगर वो कर रहे तो मेरे नज़र में सेंसिबल डिसीजन होगा इनके लिए। बेशक। अच्छा, एक मज़े की बात मुझे याद है, जब मैं यूके में था तो मैं जो लड़के वहाँ इलीगल थे, शब्बीर भाई, तो मैं उनको देखता था वो छुपे फिरते थे।
अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे जब वो ट्रेन के लिए जाते थे तो वहाँ अक्सर पुलिस रेड करती थी और उनको पकड़ लेती थी, उनको डिपोर्ट किया जाता था। लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा शहर है कि जब पहले दिन आप यहाँ पे इस कंट्री में आते हो तो पहले दिन से आप ऐसे चौड़े हो जाते हो कि यार हम यहाँ लीगल हैं, हमें यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी आप इस बात की तस्दीक करेंगे क्योंकि आप यूके में मौजूद हैं कि जो लोग वहाँ इनलीगल मौजूद हैं वो किस तरह छुपते छुपाते कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये मुर्तज़ा भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो लोग इलीगल होते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है, इस तरह एक प्रिजन से भागा होता है। जी जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ वो फीलिंग्स। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ मैं, लेकिन जब पुर्तगाल आता हूँ मैं, जहाँ पे पुर्तगाल में मैं लोगों की जो ये सिंपैथी देखता हूँ, ये हम्बलनेस देखता हूँ, इनकी 110% यहाँ पे सुकून है। बेशक, क्योंकि आपको ये डर नहीं है कि इधर से इमिग्रेशन ऑफिसर निकलेगा मेरे से पूछेगा स्टेटस। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं कि आप किसी भी स्टेशन में आपको वेलकम करते हैं। सही बात। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 फरवरी 2023 अब तक खुला हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई आपका, आपने बड़े शानदार व्यूज़ दिए और इंशाल्लाह जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अभी हमने कुछ चीज़ें हाइड रखी हैं, फिर आवाम को भी बताएंगे इंशाल्लाह, उसकी कामयाबी भी, इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग भी हम यहाँ चैनल पे दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।